एबीपी सी वोटर की सर्वे से हुआ साफ, एनडीए नहीं कर रही इस बार 400 पार, तेजस्वी राह में अटकाएंगे रोड़े। बता दें कि एबीपी और सी वोटर के सर्वे ने साफ कर दिया है कि बिहार इस बार एनडीए को कड़ी टक्कर देने जा रहा है। तेजस्वी यादव जो है जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से रणनीतियां बना रहे हैं, इस बार जो है जो सपना एनडीए देख रही है 40 में 40 सीट जीतने का, वो पूरा नहीं होगा। कम से कम 7 से 8 सीटों का नुकसान होगा। 11 से 12 सीटों पर काफी क्लोज फाइट है, कुछ भी हो सकता है। यानी आप एक तरह से मान सकते हैं कि 12 से 13 सीट ऐसी है जिसका नुकसान एनडीए को हो सकता है, और उसमें अधिकतर सीटें जो हैं वो जेडीयू की हैं। और इस सर्वे की सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का क्रेज है, वैसे ही मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव का ग्राफ जो लोकप्रियता का है वो काफी तेजी से बढ़ा है। वो तमाम सर्वे करने वाले पत्रकार बता रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव की लहर है। जिस तरीके से उन्होंने बाकायदा अपने 17 महीने में जो काम किया, रोजगार के पर जो बात की, जो नौकरियां पे बात की, उस वजह से उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो है वो काफी हद तक गिरी है, इस सर्वे में साफ हो गया है। तो तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं कि पीएम मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों को यहां आना पड़ रहा है, राजनाथ सिंह योगी को आना पड़ रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक तरफ से मोर्चा संभाल रखा है। इस बार का मसला उसी तरीके से हो गया जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ था, जब तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार कर रहे थे और मुद्दों पर टिके हुए थे, रोजगार की बात कर रहे थे और कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। और उस वक्त आपको याद होगा पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, योगी हो, तमाम बीजेपी ने अपने जो टीम है उसको उतार दिया था, लेकिन मात्र 12,000 मतों के अंतर से तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए थे। इस बार लोकसभा चुनाव है, कहा जाता है ये देश का चुनाव है, फिर भी बिहार में तेजस्वी यादव कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। 7 सीट कहा जा रहा है कि आरजेडी जीतेगी, 1 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाएगा, बाकी कुल मिलाकर 12 से 13 सीट जहां पर क्लोज फाइट है। तो जो एबीपी और सी वोटर का सर्वे आया उसमें साफ है कि तेजस्वी यादव सीएम की रेस में काफी आगे हैं। जो दूसरे उम्मीदवार हैं, चाहे वो नीतीश कुमार का चेहरा हो या बीजेपी से कोई हो, वो कहीं भी रेस में नहीं दिख रहा है। और ये बात वो खुलकर कह रहे हैं कि ये अलग बात है कि इस बार भी मात्र ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 सीटों का नुकसान एनडीए को लोकसभा चुनाव में होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को लेकर पूरा माहौल एक तरफा दिख रहा है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो 17 साल में काम नहीं किया, उन्होंने 17 महीने में किया और 5 लाख सरकारी नौकरी दी, और अगर हम पूरे कार्यकाल तक रह जाते तो हम 10 लाख पूरा कर देते, जब हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम बाकायदा 10 लाख सरकारी नौकरी भी पूरा कर देंगे। इसके अलावा जिन्होंने बाकायदा अपने वचन पत्र दिए हैं कि हमारी सरकार आई तो हम कुल मिलाकर पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देंगे, इसके अलावा महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, तो वो मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो इसी बीच एबीपी और सी वोटर के सर्वे से साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव जो है वो अब सीएम रेस में जो है वो काफी आगे हैं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो वो काफी घट गई है, और यही वजह भी है कि पीएम मोदी ने बाकायदा इस बात का फैसला ले लिया है कि अब जो आगे की रैलियां होंगी, गया में भी, पूर्णिया में नहीं बुलाया नीतीश कुमार को, आगे जितनी भी रैलियां होंगी नरेंद्र मोदी जो है वो नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते हुए नहीं दिखेंगे। यही वजह है कि अब उनको इस बात का आभास हो चुका है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता काफी घट चुकी है। अगर वो साथ में मंच साझा करेंगे तो इसका नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए को होगा। और जेडीयू के बारे में कहा जा रहा है कि वो अधिकतर सीटें जो है अपनी हार रही हैं। तो इस सर्वे ने कहीं ना कहीं खलबली मचा दी है। तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में भले ही 7 से 8 से जीते, लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं, उससे साफ है 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अभी से काफी आगे चल रहे हैं। इसके लिए भाजपा अगर अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार को सामने रखती है तो उसके लिए भाजपा को कड़ी मेहनत करनी होगी, कड़ी टक्कर देनी होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।